प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम प्री बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं के हल को समझेंगे, जो वर्ष 2026 की प्री बोर्ड परीक्षा अभी संपन्न हुई है सामाजिक विज्ञान विषय की। उसका हल आज के वीडियो में हम जानेंगे, समझेंगे। इस वीडियो में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर, जो कि आपके 30 प्रश्न होंगे, और इसके अलावा आपको यहाँ पर मानचित्र के बारे में मैं बताऊंगा। तो कुल मिलाकर 34 प्रश्नों को आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करें। पहला प्रश्न हमारा है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो महाराष्ट्र राज्य ऐसा है दिए गए विकल्प में जहाँ की काली मृदा पाई जाती है। महाराष्ट्र के अलावा यदि कहीं पूछा जाए कभी अगली परीक्षा में, दूसरे पेपर में, कि और कौन कौन से राज्य हैं जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, तो जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तो इनको भी हम याद रख सकते हैं। फ्रेडरिक सारियू किस देश के कलाकार थे? तो फ्रेडरिक सारियू फ्रांस देश के कलाकार थे, जिन्होंने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। तो आप ये याद रख सकते हैं। अमर शहीद खाज्या नायक प्रतिदिन सूर्य पूजा करने कहाँ जाया करते थे? सही उत्तर है नदी के किनारे। अमर शहीद खाज्या नायक प्रतिदिन सूर्य पूजा करने कहाँ जाया करते थे? नदी के किनारे। दुनिया के 193 देशों में से लगभग कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? सही उत्तर है 25 देशों में। दुनिया के 193 देशों में से लगभग 25 देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी का है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर जो एक नंबर वाले जो प्रश्न थे वस्तुनिष्ठ प्रकार के, जिनमें कि हमें 4 विकल्पों में से एक का चयन करना था, वो मैंने बताए। अब हम बात करते हैं, अगला प्रश्न जो है वह है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हम देखेंगे, जैसे पहला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध रिक्त स्थान नदी पर बनाया गया, तो नर्मदा नदी। सही उत्तर है नर्मदा नदी। भारत में पहला सीमेंट उद्योग वर्ष रिक्त स्थान में लगाया गया, तो यहाँ पर 1904 में। कहाँ लगाया गया था? चेन्नई में लगाया गया था। पहला सीमेंट उद्योग चेन्नई में लगाया गया था, जिसे हम पहले मद्रास नाम से जानते थे। तो पहले उसे मद्रास कहते थे, वर्तमान में उसका नाम चेन्नई है। तो भारत में पहला सीमेंट उद्योग वर्ष 1904 में लगाया गया। जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक का नाम क्या है? डायमंड सूत्र है। और ये कब इसकी छपाई हुई? 868 ईस्वी में। श्रीलंका की राजभाषा रिक्त स्थान है, तो कौन सी राजभाषा है वहाँ की? सिंहली। श्रीलंका की राजभाषा सिंहली है। अगला प्रश्न है, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात रिक्त स्थान कहलाता है, तो साक्षरता दर कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी रिक्त स्थान है। तो भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी कारगिल फूड्स है, जो अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो यहाँ पर हमने रिक्त स्थानों को समझ लिया है। अब हम बात करते हैं सत्य असत्य वाले प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, भैरवदेव डाकव सेंचुरी राजस्थान के अलवर जिले में घोषित की गई है, कथन सत्य है। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है, यह कथन भी सत्य है। 19वीं सदी की अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का भी नाम दिया है, इसका जो कथन है वह भी सत्य है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, यह कथन सत्य है। लोकतंत्र में नागरिकों को एक वोट देने का अधिकार है, यह कथन भी सत्य है। अगला प्रश्न इसमें है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है, यह कथन भी सत्य है।
इस प्रकार से 6 जो प्रश्न हैं, ये 6 ही प्रश्न पूरे इस बार सत्य हैं, इसमें कोई भी असत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। हौज खास, तो हौज खास आपकी सही जोड़ी, इसमें पहले दूसरा लिखा था, मैंने यहाँ पर दाईं तरफ अलग से पेपर चिपका करके ये लिख दिया है, तो आप अलग से समझ सकते हैं। जैसे हौज खास कहाँ पर, दिल्ली में। ग्रिमबंधु, आपकी पुस्तक में ग्रिमबंधुओं का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में, लेकिन यहाँ ये नहीं लिखा कि उनका जन्म कहाँ है या क्या है, तो जर्मनी और बेल्जियम लगे हुए हैं, आपके उसमें पेपर में आया है बेल्जियम, तो आप यहाँ पर ग्रिमबंधु की जोड़ी बनाएंगे बेल्जियम से। बेल्जियम और जर्मनी दोनों एक पड़ोसी देश हैं जो कि यूरोप महाद्वीप में हैं। जेम्स वाट, जेम्स वाट की जोड़ी मिलाना है भाप के इंजन से। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है, यह वर्ष 2023 में लाया गया। मुद्रा विनिमय का माध्यम है। और अंतिम जो जोड़ी मिलान का है, आमार जीवन, यह रचना है रस सुंदरी देवी की। तो इस प्रकार से ये जो हमने मेक द करेक्ट पेयर्स या जो हमारी सही जोड़ी हैं उनको समझा। अब हम बात करेंगे एक वाक्य में उत्तर की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कर्तन दहन प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कर्तन दहन प्रणाली को दीपा नाम से जाना जाता है। भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? वर्ष 1960 में। महात्मा गांधी ने कितने वॉलेंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू की थी? तो ये वॉलेंटियर यानी कि उनके जो सहयोगी थे वो थे 78 विश्वस्त वॉलेंटियर थे 78। सन 1857 की क्रांति के समय मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल विद्रोही गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था? तो यह केंद्र था जबलपुर। गढ़ा मंडला रियासत के जो पास में जो शहर था, मुख्य केंद्र क्या बना? जबलपुर। इसका उत्तर है जबलपुर। भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? 33%। अंतिम प्रश्न है इसमें कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? सही उत्तर है 100 दिन की। अब यहाँ से वही प्रश्न हैं जो कि आप इनको भी परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के हिसाब से देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न हैं। अगर किसी विद्यार्थी को यह प्रश्न पत्र नहीं मिला है, या हो सकता है कोई प्राइवेट स्कूल का विद्यार्थी हो जिसका कि प्री बोर्ड परीक्षा में ऐसा वाला प्रश्न पत्र नहीं हुआ है, तो वे भी इन्हें याद कर सकते हैं। वीडियो को रोक करके इन प्रश्नों को देख सकते हैं। प्रश्न अच्छे हैं, महत्वपूर्ण हैं। वार्षिक परीक्षा में इनमें से कुछ प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। अब हम आगे बात करेंगे जो हमारा मानचित्र है उसके बारे में। तो यहाँ ये 3 नंबर के प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। अब 4 नंबर के प्रश्न शुरू होते हैं, और जो अंतिम हमारा जो प्रश्न है 23वां, जिसको हम समझने जा रहे हैं, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। रावतभाटा, मयूरभंज, अजमेर और कोरबा। या तो आपको इन 4 में से बनाना है, तो आप देख लीजिए। यदि आपको जब प्रश्न पत्र हल कर रहे हो तब आप ये देख लीजिए कि या तो आपको इन 4 में से करना है या फिर इन 4 में से करना है। इनमें क्या है? नरोरा, रत्नागिरी, गया और तलचर है। तो इसमें जो भी आपको जिसके ज़्यादा बन पा रहे हो, जिसके चारों बन रहे हो, उसको प्राथमिकता से कीजिए। मानचित्र भरते समय थोड़ा ध्यान रखिए कि किसके आपसे चारों के चारों बन जाएंगे। अब हम बात करेंगे, मैंने यहाँ पे भर के बताया है, भरने का प्रयास किया है, आप देख सकते हैं। जैसे आप यदि उसमें ऊपर वाला जो कथन लिखे थे कि जैसे रावतभाटा दिखाइए, मयूरभंज, अजमेर, कोरबा, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा उन्हें पीले रंग से चिन्हित किया। जैसे रावतभाटा कहाँ है? राजस्थान में है, और अजमेर भी राजस्थान में है, तो हम इनको यहाँ पर ये दिखाया गया है, तो यहाँ पर ये दिखा सकते हैं। इसके बाद में जैसे है कोरबा, तो कोरबा छत्तीसगढ़ में है, और मयूरभंज, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये बनाना थे, बताना थे। तो आशा करता हूँ आप बना के आए होंगे। इसके बाद अब हम उसी में यदि अथवा की बात करें, तो अथवा में क्या क्या था? नरोरा, नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, नरोरा यहाँ बना देना है। रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। तलचर
उड़ीसा राज्य में है और गया बिहार राज्य में है। तो ऐसे करके आपको बनाना है। तो कोई आपको यदि इनमें से करना है तो ये कर सकते हैं 4, या फिर आप इनमें से कोई 4 इनमें से 4 कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि 2 इसमें से कर दिए, 2 इसमें से कर दिए, ऐसा नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, आपको किसी एक में से ही 4 के 4 करना होंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं, आप इस प्रकार से बना के आ सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोई 4 करना है। यदि आपने पहले उसमें से किए हैं तो अजमेर है, रावत भाटा है, मयूरभंज और कोरबा को बना देंगे। और यदि आप अथवा वाला करेंगे तो अथवा वाले में आपको जैसे नरोरा है, रत्नागिरी है, गया और तलचर को बनाना है, बताना है। तो विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो को देखा, आपके कितने उत्तर सही हो गए इन 34 में से कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।